बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ बर्न कैसे करना है। यानी कि कोई भी पेशेंट अभी हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो बाकी डिफरेंट असेसमेंट्स की तरह हम ये भी देखना चाहेंगे कि इस पेशेंट की जो बर्न है इसकी डेप्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है, कि यानी कि स्किन से नीचे कितना दूर तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, ठीक है ना। देखो, इससे पहले भी हमने कहा था कि जो असेसमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट है वो कैसे करनी है। हमने कहा था कि उसकी जैसे ही हमारे पास पेशेंट ईआर में आता है जल के, ठीक है, ईआर में आता है तो हमने प्राइमरी सर्वे करना है, साइमल्टेनियस रिसस्टेशन करनी है, प्राइमरी सर्वे के साथ साइमल्टेनियस रिसस्टेशन करनी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमने सेकेंडरी सर्वे करनी है, हिस्ट्री लेनी है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है और नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करने हैं। ठीक है, तो असेसमेंट फिर कैसे करनी है। सबसे पहले हमने देखा कि एयरवे की असेसमेंट करनी है, फिर परसेंटेज ऑफ बर्न कितनी है, परसेंटेज ये देखना है। उसके बाद डेप्थ ऑफ बर्न है, ठीक है ना। तो डेप्थ ऑफ बर्न हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द बर्न, ठीक है। याद रखें एक पॉइंट के इस वक्त जो है ना, देयर इज़ नो डेफिनेट मेथड टू असेस द डेप्थ ऑफ बर्न ऑफ अ पेशेंट इन अर्ली प्रेजेंटेशन। जो अर्ली पीरियड होता है ना, जलन के बाद पेशेंट जल गया, ठीक है, उसके बाद जो अर्ली पीरियड होता है उसमें कहता है कि नो, देयर इज़ नो डेफिनेट मेथड टू असेस द डेप्थ ऑफ द बर्न। ठीक है ना। देखें कि जो डेप्थ होती है ना, दूसरी बात याद रखें, डेप्थ इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द बर्न, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना। याद रखें कितनी देर तक बंदा जलता रहा, किस टेम्परेचर तक जलता रहा, ये आपने याद रखना है कि डेप्थ इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, टाइम एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, ठीक है। ताहम हम आपको कुछ ऐसे जो कॉजेस बताते हैं जो कि ख़ास किस्म की डेप्थ जो है बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कार्स ले लो। सबसे पहले स्कार्स के एल से याद रखें, इसमें जो एल है ये जो है ना स्कार्स, ये लिक्विड्स, एल फॉर लिक्विड्स से होता है। ठीक है ना। लिक्विड्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है ना ये पार्शियल थिकनेस बर्न करते हैं। ठीक है, लिक्विड्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट पार्शियल थिकनेस बर्न करते हैं। इसी तरह फेड बर्न, ठीक है, ये डीप डर्मल बर्न्स पैदा करते हैं। फ्लेम बर्न्स जो है ना, फ्लेम बर्न्स याद रखें कि इसमें ये मिक्स्ड बर्न्स पैदा करते हैं। इसमें सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस भी हो सकता है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फुल थिकनेस बर्न भी हो सकता है। ठीक है, इसी मिक्स एट द सेम टाइम ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो अल्कलीज़ हैं हमारे पास, अल्कलीज़ पैदा करते हैं फुल थिकनेस बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न जो है वो फुल थिकनेस बर्न क्रिएट करते हैं। और जो एसिड बर्न है इसमें हमने देखना है कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड डीप पार्शियल थिकनेस बर्न करता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली डी और ई इलेक्ट्रिक बर्न फुल थिकनेस बर्न, और अल्कली बर्न भी फुल थिकनेस बर्न होता है। ठीक है, अल्कली इज बेस, ठीक है, एसिड का ऑपोजिट है। देखें, अल्कली बर्न इज फुल थिकनेस बर्न, जबकि एसिड बर्न इज, अगर वीक एसिड है तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, स्ट्रॉन्ग है तो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है।